नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। लोग बहुत गाली दे रहे हैं एचडीएफसी बैंक को कि भाई ये चलेगा कब। 2021 से लेके अभी तक ये एक ही रेंज में घूम रहा है। लोगों ने 1400 में लेके रखा है, 1380 में लेके रखा है, 1500 में लेके रखा है, 1600 में लेके रखा है, ये सोच के कि ये 2500 जाएगा, 3000 जाएगा, 4000 जाएगा। पर कब जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। स्टॉक में देखो तो स्टॉक में कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं भाई। नेट प्रॉफिट भी इनका तगड़ा ग्रो हो रहा है। अगर लास्ट 3-4 साल पहले की देखे तो नेट प्रॉफिट पर भी लेके चलूँगा। वीडियो कुछ लॉन्ग नहीं होने वाली है, केवल नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे। नेट प्रॉफिट के हिसाब से स्टॉक का प्राइस कहाँ तक जा सकता है वो हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। देखो, वैसे तो कोई नहीं बता सकता स्टॉक का प्राइस कब चलना चालू करेगा। कंपनी वाले खुद नहीं बता सकते भाई एचडीएफसी बैंक की कब हमारा चलना चालू होगा। तो पर नेट प्रॉफिट से हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि ये कितना गुना हो सकता है। और इसमें ये भी एक सोचने वाली बात है, लोग इसमें इन्वेस्टेड है, अच्छे खासे लोगों ने खरीद के लगाया। ऐसा नहीं कि भाई लोग खरीद के नहीं रखे, लोगों ने माल उठा के रखा है एचडीएफसी बैंक को 1500 में, 1400 में जब गिरा था। और लोग इसको बेचना भी नहीं चाहते। स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा है ठीक है, पर लोग बेचना भी नहीं चाहते, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते। तो ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि भाई देखो, एक लार्ज कैप की कंपनी है, मार्केट की लीडर है, एकदम हाथी कंपनी है। मतलब अगर एचडीएफसी बैंक डूब गया तो समझो भाई आधा इंडिया डूब गया। क्योंकि लाखों करोड़ों के पैसे इसके इन्वेस्टमेंट है, इसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। फिर इसके बैंक में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। लोगों के बड़े बड़े ट्रांजैक्शन इस बैंक से होते हैं। आप जब जियो का रिचार्ज करते हो तो जियो वाले को पैसा एचडीएफसी बैंक में जाता है, आईसीआईसीआई बैंक में जाता है, एक्सिस बैंक में जाता है। तो ये जो बड़े बड़े बैंक है ना भाई, अगर इनको कुछ दिक्कत हो गया तो समझ जाओ इंडिया को दिक्कत हो जाएगा। लोग रोड पे आ जाएंगे, पब्लिक रोड पे आ जाएगी, ये बात। तो सरकार भी कैसा ना इनको जल्दी छूती नहीं है। सरकार भी ऐसे सारे बैंकों से डरती है। तो बैंक तो काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी मजबूत है। मतलब बड़े बड़े यार जब इन्वेस्टमेंट होते हैं तो कैश थोड़ी ना पैसा देते हज़ारों करोड़, वो तो अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है ना। आप किसी को भाई बड़ा प्रोजेक्ट काम कराना है 50 करोड़ का, तो वो क्या यूनियन बैंक से ट्रांजेक्शन करेगा क्या 50 करोड़ का? कभी जीवन में नहीं करेगा, कभी लाइफ में नहीं करेगा। वो करेगा कोटक बैंक से, एचडीएफसी बैंक से, आईसीआई बैंक से, बड़े बड़े बैंक से करेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा फॉरेन का तो वो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया और क्या यूको बैंक के पास जाएंगे क्या कि भाई हम 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, मेरा ट्रांजेक्शन करके दो? नहीं, वो बड़े बड़े बैंक्स के पास ही जाएंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि भाई जो बैंक्स है वो भारत की नींव है, भारत का वो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, बेस है। तो काफ़ी तगड़ा है, इसमें कोई भी मतलब सवाल नहीं है। पर चल नहीं रहा है लोगों का, ये सवाल है। चलना चाहिए, ये तो सही बात है। पर मैं आपको नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ। एक सेकंड में पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दूँ। तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गया, देख सकते हो इसका प्राइस चल रहा है 1621 रुपये। मैं सीधा आपको नेट प्रॉफिट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि सारा खेला ही नेट प्रॉफिट का होता है। नेट प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है। बाकी कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं भाई। देखो काफ़ी तगड़ी है, सब कुछ ठीक है, काफ़ी होशियार लोग हैं, हमसे समझदार लोग भाई बैठे हो बैंक चलाने के लिए। और लाखों करोड़ों का बैंक है, इसका मार्केट कैप कितना है? 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो इनको कुछ हमको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखो। अपने को बस नेट प्रॉफिट देखने का। मैं एक आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। एफ के पास कितनी होल्डिंग है? 47% की। डी के पास कितनी होल्डिंग है? 35% की। ये देखो एफ में कौन है? गवर्नमेंट सिंगापुर, गवर्नमेंट पेंशन फंड। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे डी में देखो SBI, LIC, ICI वाले ने माल उठा के रखा है, निफ्टी एक्सचेंज ट्रेड फंड, NFC ट्रस्ट, HDFC पेंशन फंड, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्ट। तो भाई इन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया HDFC बैंक में लगाया है। तो इनको स्टॉक भी चलाना आता है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब ऐसे ही नहीं इन्होंने HDFC बैंक में SBI, LIC और बाहर के ग्लोबल जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने ऐसे इसमें पैसा नहीं लगाया भाई। लाखों करोड़ों रुपया लगाया है, तो उनको स्टॉक को चलाना भी आता है। और जब इसका टाइम जब आएगा ना, जब इसका एक टाइम साइकिल चलता है हर स्टॉक का, इस बात को याद रखना। हर एक स्टॉक का टाइम साइकिल रहता है, हर स्टॉक का एक टाइम रहता है। और जब इसका टाइम आएगा तो ऐसा फायर होगा कि भाई पुष्पा भी फेल हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो इन्होंने जो लाखों करोड़ों रुपया लगाया है, तो इनको पता है भाई हमको कैसा चलाना है, कहाँ पे लोगों को मछली को फंसाना है, कहाँ पे रिटेलर लोग को इस स्टॉक से बाहर निकालना है, सस्ते में हमको स्टॉक उठाना है। पर हाँ, इसके अपोजिट एक देखे तो भाई काफ़ी टाइम से नहीं चला, ये काफ़ी बुरी बात है। अभी देखो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट पर आते हैं, मैं ज़्यादा नहीं 2020 ही पकड़ लेता हूँ। ये देखो 2020 में इनका नेट प्रॉफिट कितना था? 27,000 करोड़ के आसपास। आज कितना नेट प्रॉफिट है? अराउंड 65,000 70,000 करोड़ के आसपास। यानी कि 2020 से लेके अभी तक 2024 तक इनका नेट प्रॉफिट 2.5 गुने से ज़्यादा हो गया। 2.5 गुना मैं पकड़ता हूँ, ठीक है, 2020 से 24 तक। पर अगर हम स्टॉक के प्राइस पर जाए यहाँ पर एक सेकेंड में वन डे का ओपन लगा दूँ
तो आपको भी समझ में आएगा। अभी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो अच्छी बात है भाई। बाद में ये होता क्यों नहीं भाई। ये देखो हम जाते हैं 2020 पे, छोटा कर लूँ पहले। ये देखो 2020 पे गए, 2020 में कितना प्राइस था, 1400-1500। आज भी कितना प्राइस है, उसी रेंज में घूम रहा है ये आज भी। रुको मैं ऐसे एक लाइन घींच देता हूँ ना, ड्रॉ कर देता हूँ। 2020-22 में देखे, एक सेकेंड, ये देखो उसी रेंज में 1500-1600, ज़्यादा नहीं डिप फर्क है, उसी रेंज में घूम रहा है। कुछ भी ग्रोथ नहीं है, सही बात है, नहीं ग्रोथ है, स्टॉक के प्राइस में नहीं ग्रोथ है। पर इस पीरियड में अगर इनका हम नेट प्रॉफिट देखें, ये जो मैं लाइन अभी ड्रॉ किया यहाँ से लेके यहाँ तक, 2020 से लेके अभी तक इनका नेट प्रॉफिट 2.5 गुना हो चुका है, लेकिन स्टॉक का प्राइस कुछ भी गुना नहीं हुआ है, यानी कि वहीं का वहीं है। तो हमको स्टॉक का प्राइस कहाँ तक दिखाई देता है, 3000 3,500 रुपया दिखाई देता है। पर बात वही निकल के आ जाती है कि भाई चलेगा कब। देखो यार, ना आप ना मैं, कंपनी का ऑनर, कंपनी में जिसने 5% होल्ड किया रहेगा उसको भी नहीं पता रहेगा ये कब चलेगा। जिनको चलाना है वो अपने हिसाब से चलाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। जिनको निकालना है वो अपने हिसाब से निकालेंगे, प्राइस सस्ता करेंगे और छोटे लोग को निकाल देंगे जो रिटेलर रहते हैं। तो 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 समझ गए ना भाई। चलेगा स्टॉक, जल्दी चलेगा, काफ़ी टाइम से रुका है। मुझे लग रहा है कि एक बार 2000 क्रॉस कर ले तो सीधा 2500 रुपये भी दिखा सकते हैं। पर मैं नेट प्रॉफिट के हिसाब से बात करूँ ना, नेट प्रॉफिट इसका 2.5 गुना हो चुका है और स्टॉक के प्राइस को भी 2.5 नहीं तो 2 गुना होना चाहिए। यानी कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस हमको 3000 रुपया दिखाई दे रहा है, 3100 रुपया तो आराम से दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 1300-1400 के लेवल से पकड़ के रखा है, 1380 1350 जब लो आया था, 1500 के लेवल से पकड़ के रखा है, तो भाई होल्ड रखो पोर्टफोलियो में, कोई टेंशन नहीं है। कौन सा अपने को ये पैसे से घर चलाना है, रहने दो पोर्टफोलियो में। एकदम हाथी स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है। इस स्टॉक को मेरा रखने का रीज़न ये है कि जब मेरे सारे स्टॉक गिरते ना तो ये स्टॉक भाई खड़ा रहता है, 2-3% तो चलता है, मतलब मेरा पैसा सेफ रहता है। मेरे बोलने का मतलब ये नहीं, ठीक है मुझे रिटर्न्स नहीं दे रहा है, मेरे इसमें ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, पर जब सभी गिर जाएगा तो एक तो कोई खड़ा रहना चाहिए, भले रिटर्न्स नहीं दे रहा। तो ये है ना जो एचडीएफसी बैंक, वो खड़ा रहता है, वो खड़ा रहता है गिरते मार्केट में, तो ये अच्छा लगता है। और भाई ये मार्केट को हिला सकता है भाई एचडीएफसी बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी का लीडर है, बाप है बोल सकते हो। क्योंकि ये अगर चला तो बैंक निफ्टी चला, ये गिरा तो बैंक निफ्टी गिरा, तो बैंक निफ्टी इसके बिना चलना तो इम्पॉसिबल है, और बैंक निफ्टी को फ्यूचर में चलना ही है। तो स्टॉक चलेगा, हाँ माना काफ़ी समय से नहीं चला है, तो चलना तो चाहिए, क्योंकि भाई नेट प्रॉफिट डबल हो चुका है, तो यार स्टॉक का प्राइस भी डबल होना चाहिए। तो मुझे 3000 पहला लगता है, एक बार 2000 क्रॉस कर ले, फिर 2000 के बाद लगता है 2500, फिर 3000 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो ये था भाई एचडीएफसी बैंक के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान रखना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ। जो भी मैंने वीडियो में बताया केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है।